जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। प्रभु के वचन ये कहते हैं, सदा आनंदित रहो, सुख में दुख में, अनुकूल समय में प्रतिकूल समय में हमें आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि हमारी निर्बलता में वो हमारा सामर्थ्य है और उसका अत्युन्नत प्यार हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करें और आशा करें कि प्रभु हम सब से प्रत्येक रूप से उनके वचनों के द्वारा आज बात करें। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु आपने हमारी हर चिंता को दूर किया है। प्रभु आपने हर परेशानी को दूर किया है। प्रभु अनेक रोगों से आपने विमुक्ति दी है, अनेक बीमारियों से आपने छुड़ौती दी है। प्रभु अनेक ऐसी स्थितियों और परेशानियों से प्रभु आपने हमें बचाया है। प्रभु जो हमारे लिए नुकसानदायक थी। प्रभु हमें तो पता भी ना था प्रभु कि हम किस तरीके की परेशानी में पड़ने जा रहे हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपने पहले ही प्रभु हमारी छुड़ौती कर दी। प्रभु हर प्रकार की हानि से, नुकसान से, बुराई से प्रभु हमें बचा लिया। प्रभु ऐसे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो हम तक किसी हानि को आने ही नहीं देते। प्रभु हम सदा आपकी शरण में इसी तरीके से प्रभु आपके नाम का भजन करते रहें, आपके नाम का ध्यान करते रहें प्रभु, आपके नाम को याद करते रहें प्रभु। इस समय में प्रभु सजीव वाहिनी एंड टीम के द्वारा प्रभु जो गीत गाए जा रहे हैं प्रभु, उन गीतों को आशीषित करिए प्रभु। हम अच्छे अच्छे गीत आपकी महिमा में गा सके प्रभु, अच्छे अच्छे भजन हम आपकी प्रशंसा में कर सके प्रभु। इस समय में प्रभु जो वचन हम सेवक के द्वारा सुनने जा रहे हैं प्रभु, उनको भी आशीषित कीजिए प्रभु। आपकी महिमा के द्वारा हम वचन सुन सके प्रभु, आपके आशीर्वादों के द्वारा अच्छे अच्छे परिशुद्ध वचनों को हम सुन सके प्रभु। सेवक पर अपनी आत्मा को उंडेलिए प्रभु, अपने ज्ञान को उंडेलिए प्रभु, अपनी परिशुद्धता को उंडेलिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हम एक अद्भुत और आश्चर्यजनक वचन को सुन सके, जान सके और समझ सके प्रभु। ऐसा वचन प्रभु जिसके द्वारा हम सबका जीवन बदला जाए, परिवर्तित किया जाए प्रभु, और हम अच्छे सच्चे और पवित्र मार्ग में चलने वाले बन सके प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। हमने जो कुछ भी किया है प्रभु आपकी महिमा और बड़ाई में किया है प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और सदा हम में से प्रत्येक के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Good evening, praise the Lord. Let's all sing a song. So, जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह और शाम. So let's all sing this song together. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह और शाम. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह और शाम. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम. बलिहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू. यीशु तू है कितना प्यार, शब्द ना कैसे बताओ. बलिहीन का सहारा, पापियों के दोस्त है तू. यीशु तो है कितना प्यार, शब्द ना कैसे बताओ. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम. जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम.
जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह और शाम। प्रभु आप सबको आशीष देवे। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें जोड़ा है इस उसके काम के लिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस टीम के लिए, सजीवा वाणी के लिए, जो इस परमेश्वर के इस काम को करती है। प्रभु उसके कामों पर आशीष दे, और जुड़े हुए तमाम मेंबरों पर प्रभु बहुत अपनी आशीष देवे। आप सबको जय मसीह की। आज के शाम का जो संदेश है वो योना की पुस्तक से है। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मैं योना की पुस्तक से बोलूं, और ये ऐसी पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में पता नहीं किसने लिखी है। और हम सब जानते हैं कि योना एक प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है, और हम देखते हैं उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए इन 4 अध्यायों में, और उन चीजों को जो उसके जीवन में उतार चढ़ाव आए वो कैसे हमारे जीवन में लागू होती हैं वो चीजें। आज हम उन चीजों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। तो योना की पुस्तक का जो शुरुआत है वो शुरुआत ही इस प्रकार से होती है कि यहोवा का जो वचन है वो अमीरों के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर, योना क्योंकि एक भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर चाहता है कि योना एक जगह जाए नीनवे में, और वहां जाकर परमेश्वर का प्रचार करे, क्योंकि नीनवे के जो नीनवे लोगों के जो पाप थे या उस नगर की जो दुष्टता थी वो परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। तो परमेश्वर चाहता था कि नीनवे के लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाया जाए, इसलिए उसने योना को चुना और योना को उस काम के लिए भेजा। लेकिन योना ने क्या किया? योना क्योंकि भविष्यद्वक्ता, उसको पता है, वो शुरू से जानता है कि प्रभु कभी भी योना के लोगों को या अपने लोगों को नाश नहीं करेगा। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, लेकिन वो परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पे न चलकर वो तार्शिश के एक जहाज को पकड़ लेता है। नीनवे को जाना होता है, लेकिन वो तार्शिश को चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ठीक है कि परमेश्वर, वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो ठीक है कि परमेश्वर ने उसको चुना है। ये भी ठीक है कि उसने परमेश्वर के काम को उसको करना है, लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो यहाँ पर यह है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। He disobeyed। उसने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, बिल्कुल उसके उल्टा किया। प्रभु आप चाहते हैं कि आप यहाँ जाए, और वो वहां चला गया। जब कभी, क्या आप जोना है? क्या आप योना है? क्या आपको कभी परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी और क्या आपने उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना? आपने अपने मन की करी? क्या आप योना है? हो सकता है कि परमेश्वर ने कभी आपको कहा हो कि आप अपने ऑफिस में जहां रहते हैं वहां परमेश्वर के बारे में बताएं, अपने चर्च में प्रभु के लिए बोले, अपने चर्च में लोगों को एनकरेजमेंट करें, अपने रिश्तेदार में परमेश्वर के बारे में बताएं, अपने पड़ोस में, अपने आसपास जो लोग रहते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, जीवन को चलाते हैं, उनको जब आप उनके बीच में होते हैं तो परमेश्वर के बारे में बताते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि हम जाएं और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं। क्या कभी प्रभु ने आपसे ऐसे कहा? क्या आपके मन में ऐसा बोझ आया कि हाँ, मैं किसी भाई या किसी बहन या किसी रिश्तेदार को प्रभु के बारे में बताऊं, लेकिन आपने नहीं बताया? आपने नहीं बताया। शायद आप सोच गए मुझे तो शर्म आती है, या आपने सोचा होगा मैं तो बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नबी है, उसने भी बोला था मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता। परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? कि मैं तेरे मुंह में शब्द डालूं। यहाँ पर भी योना को जब चुना परमेश्वर ने कि तू भाई ऐसी जगह पर जा जहां पर मैं चाहता हूं तू जाकर प्रचार कर, वो तार्शिश को भाग गया, दूसरी एक कंट्री में चले गया। ये तब होता है दोस्तों, मेरे प्रियो, जब कभी भी आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो उसकी वजह से आपके जीवन में क्या संकट आता है, क्या क्या विपदा आती है, क्या बुरी स्थिति आ जाती है, इसको जरा आप देखें। योना ने ठीक है अपने मन की करी, गया तार्शिश को चला गया, और वो जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं
इस पूरी पुस्तक में उसके प्रचार के बारे में कम है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की दया के बारे में ज्यादा है। हालांकि एक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, योना एक भविष्यद्वक्ता है, लेकिन उसने क्या प्रचार किया यहाँ पर बहुत कम लिखा गया, बहुत सीमित लिखा गया है। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है इस पुस्तक के द्वारा, परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, देखते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वो तार्शीश के एक जहाज में चला गया। अब देखिए परमेश्वर की विपदा कैसे आती है। प्रियजनों, जब आप कभी परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की किसी आज्ञा से भाग जाते हैं, तो आपकी वजह से आपके चर्च पर, आपके परिवार पर, आपके दोस्तों पर, आपके साथियों पर, आपके आसपास के लोगों पर क्या मुसीबत आ सकती है। वैसे तो परमेश्वर दयालु है, लेकिन जैसे कि बाइबल में लिखा है नए नियम में, अगर तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना दोनों बचाए जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे ऐसा मानना है कि जब कभी मैं किसी परमेश्वर की आज्ञा को गलत करता हूं या उल्लंघन करता हूं, तो मेरे परिवार पर परमेश्वर की विपत्ति आ सकती है। ये मेरा पर्सनल मानना है, हालांकि बाइबल इसके लिए नहीं कहती। मेरे ऑफिस में, चर्च में आ जाती है, कई लोग चर्च में कई गड़बड़ हो जाती है, कई लोग अपनी तरीके से चर्च को चलाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है तो फिर परमेश्वर की जब नाराजगी आती है तो कई चीजें गड़बड़ हो जाती है चर्च में। यहाँ पर भी हुआ, योना जब जो जहाज में चढ़ा तो लॉर्ड ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, बड़ा भारी तूफान लाके दिया। आपके जीवन में भी तूफान आ सकते हैं, आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। किस बात से? यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे। ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान, परमेश्वर के जो नियम, जो 10 आज्ञाएं हमें दी गई हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, जो मसीह जीवन को जीने के लिए जो परमेश्वर ने हमें निर्देश दिए हैं, जो जो नियम बनाए, जो लॉज हमें दिए हैं, अगर हम उनको नहीं मान रहे तो हम पर संकट आ सकता है, हमारे साथ वालों पर संकट आ सकता है, हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से, हमारे परमेश्वर के वचन आज्ञा को ना मानने से। उस पर भी संकट आया, पहाड़ डोल गया, वो नाव डोल गई जिसमें वो जा रहे थे, जहाज था, नाव थी, डोल गया जहाज था, क्योंकि वो सामान लेकर जा रहा था, डोल गया, बुरी तरह घबरा गए। जो नाव चलाने वाले थे वो मूर्ति पूजक थे। मुझे नहीं लगता कि वो, क्योंकि बाइबल में लिखा है उन्होंने अपने अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करी, योना की पुस्तक में लिखा है। लेकिन योना को तो पता था कि ये जो मुसीबत आई है ये मेरी वजह से आई है। अब वो क्या करे? पर वो जानता है कि वो कहता है वो अपने आप को आगे करता है। योना में एक अच्छी बात ये थी कि वो अनाज्ञाकारी तो था, लेकिन वो परमेश्वर की भय भी मानता था। उसको पता चल गया कि ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। उसने क्या बोला कि मुझको उठाकर फेंक दो, पानी में फेंक दो, है ना। वो परमेश्वर के प्रेम को जानता है, वो जानता है कि परमेश्वर नाश नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मेरी वजह से इनका नुकसान ना हो, इन्होंने अपना सामान भी फेंक दिया है, ये बड़े घबरा रहे हैं। उसने कहा मुझे पानी में फेंक दो। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। चिट्ठियां डाली गई वहां पर। पहले तो जब सामान फेंका तब तो पहले उन्होंने सामान फेंका, लेकिन देखा अभी तूफान कम नहीं हो रहा। अरे यार, ये इतना सब कुछ कर दिया तब भी कुछ बात बन नहीं रही। फिर उन्होंने चिट्ठियां डाली, है ना। चिट्ठियां डाली और किसके नाम की निकली? योना के नाम की निकली। कहां पर चिट्ठियां डाली गई थी नए नियम में? परमेश्वर के कपड़ों को बांटने के लिए, परमेश्वर के कपड़ों को लेने के लिए, है ना। वहां पे भी उन लोगों ने, सिपाहियों ने चिट्ठियां डाली, मैं परमेश्वर का कौन सा, यीशु मसीह का कौन सा कपड़ा लूं। चिट्ठियां डाली। यहाँ पर भी उन्होंने चिट्ठियां डाली। हालांकि ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन योना का ही एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है नए नियम में। अपने अपने बारे में जो परिणाम, वो जो उदाहरण दिया है, जो एग्जाम्पल दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने योना का ही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसी मैं कब्र में
3 दिन और 3 रात रहकर कब्र पर फतेह पाऊंगा। आगे देखते हैं, ये ना आज्ञा ना मानने के परिणाम में दोस्तों, मेरे प्रियजनों, परमेश्वर की आज्ञा को मानना, उस पर चलना, इस छोटे से पैसेज से हम सीख सकते। हो सकता है आज आपके जीवन में कई कठिनाइयां हो, अप एंड डाउन हो। कोरोना के बाद कई लोगों के काम नहीं चल रहे, कई लोगों के पास रोजगार नहीं है, परिवार में अप एंड डाउन है, चर्च भी कई लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। परमेश्वर के जो ऑनलाइन जो जो मैसेज आते थे, जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी चलती थी, कई लोग वो भी नहीं अटेंड कर पाते। तो क्या इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन से निकल गया? क्या परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन से निकल गई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम अपनी निराशा से परमेश्वर जो आशा का परमेश्वर है, उसके अनाज्ञाकारी कैसे हो सकते? नहीं, ये गलत चीज। परमेश्वर को इससे नाराजगी है। याद रखिए, परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन परमेश्वर नाराज भी होता है। परमेश्वर नाराज होता है जब उसके उसके बच्चे, उसके छुड़ाए हुए लोग, जिसके लिए उन्होंने जान दी है उसने, वो उसकी आज्ञा को नहीं मानते। परमेश्वर नाराज होता है। तो रोग किसी ना किसी तरीके से आपको याद दिलाता है, कोई जीवन में कुछ काम करके, कुछ ऐसी चीज करके आपको याद दिलाता है कि आपसे क्या गलती हुई। योना ने फट से जान लिया कि उससे गलती हुई है, और ये जो तूफान ये जो आ रहा है, वो मेरी वजह से आ रहा है। और वो पानी में उसने कहा कि मुझे फेंक। उन्होंने उसको पानी में फेंक दिया। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि योना ने अपने पाप को स्वीकारा। उसने मान लिया कि ये जो तूफान आया है, ये जो नाव में अप एंड डाउन हो रहे हैं लहरों की वजह से, ये मेरी वजह से हो। दोस्तों, जब कभी आपसे कोई गलती होती है, जब आप परमेश्वर की किसी आज्ञा को नहीं मानते, आपसे पाप हो जाता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो क्या आप उसको अंगीकार करते हैं? नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात। अगर आपसे दाऊद भी से भी गलतियां हुई थी, लेकिन दाऊद के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि वो माफी मांग ले, और फिर नहीं करता था उस काम को। योना को भी पता चला ये मुझसे पाप हुआ है, उसने इस बात को स्वीकारा और कहा मुझे फेंक दो। और उसने, ये अच्छी बात। दोस्तों, मेरे प्रियजनों, यदि जीवन में, देखिए हम इंसान हैं, हम इंसानों से गलतियां होती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गलतियां करते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है। और ना ही मसीही जीवन ऐसा है कि आपको छूट मिली है कि आप गलती करते रहे और माफी मांगते। ये रवैया अगर आपका है या किसी और का भी है, तो ये आज बदल डालिए। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गलतियां भी करता रहूं और संडे या संडे से पहले या रोज प्रभु से माफी मांग ले, प्रभु मुझे माफ कर दो, मजाक बना के रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को मजाक, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए। परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ाना, परमेश्वर की दया का एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर ये हुआ कि उसने अपना पाप को स्वीकार किया, उसने पानी में फेंक दिया। लेकिन परमेश्वर की दया बड़ी अच्छी है, क्योंकि उससे गलती हुई, उसने गलती को स्वीकारा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसके मन में डाला, उसने अपने आप को पानी में फेंक दिया, तो क्या वो डूब जाएगा? नहीं, परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो प्रेमी है। दोस्तों, आपसे भी कोई गलती होगी, यदि आप आज के शाम योना है, तो क्या आपसे कोई गलती हुई है? अगर आपने स्वीकार कर लिया है, तो देखिए उस दयालु परमेश्वर को, वो उसने आपको माफ किया है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को उसको संभालने के लिए भेज दिया। ये बहुत ही, कई लोग इस पे बहस करते हैं, मछली थी, मगरमच्छ था। हिंदी की बाइबल में लिखा है मछ था। जहां तक मेरी जानकारी है, समुद्र में मगरमच्छ नहीं रहते। व्हेल मछली के बारे में हम सोच सकते हैं, एक बड़ी मछली, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ था। परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर ये कर सकता है। उसने एक बड़ी मछली को उसको बचाने के लिए भेजा। परमेश्वर आपके दुख में, आपकी पीड़ा में, आपकी तकलीफ में आगे आ जाता है आपको बचाने के लिए, यदि आप परमेश्वर को पुकारते हैं।
आप परमेश्वर को कहते हैं या आप स्वीकारते हैं इस बात को, प्रभु गलती हो गई, परमेश्वर तुरंत अपने हाथ आपकी ओर बढ़ा देता है मदद के लिए। कितना प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, एक बहुत बड़ी मछली उसने भेज दी, है ना आप, और वो बड़ी मछली को देता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज प्रभु पर योना के मन में डालता है। जब वो मछली के पेट में होता है तो वहां पे वो बहुत अच्छी, यूं कह सकते हैं, पश्चाताप की एक प्रार्थना करता है। यदि आज की शाम आप योना है, आपसे कोई गलती हुई है, आपसे कोई पाप हुआ है, तो क्या आप कभी अकेले में जाकर आपने प्रभु से कभी माफी मांगी? आपने पश्चाताप किया? योना मछली के पेट में अकेला था, रो रहा होगा, है ना, आंसू बह रहे होंगे क्योंकि उससे गलती हो गई। प्रभु से माफी मांग रहा। यदि आप योना है और आपसे गलती हुई है, आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, उस वजह से आप संकट में पड़ गए हैं, क्या आपने उस गलती को परमेश्वर के आगे स्वीकार किया? क्या आपने उसका पश्चाताप किया? अगर आप ऐसा करते हैं तो सच में मानिए, आप धन्य हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के चहेते हैं, परमेश्वर भी आपको प्रेम करता है। आप उसकी, यदि आप चैप्टर 2 को पढ़ें तो आप देखेंगे परमेश्वर की जो, उसकी योना की जो प्रार्थना है, पहले वो समुद्र के बारे में बताता है कि समुद्र की लहरें कैसे ऊपर अप एंड डाउन हो रही थी, है ना। अगर आप चैप्टर 2 को आप देख लें उसको, तो वहां पर वो कहता है कि मछली के पेट में कि मैं संकट में परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर सुनता है ना। चैप्टर 2 के 2 में लिखा है, मैंने उसकी ओर पुकारा, उसने मुझे सुन ली। प्रभु आपकी सुनता है, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि आप परमेश्वर के सम्मुख में आए, परमेश्वर के आगे अंगीकार करें कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, अनजाने में हो गई, कोई बात, जानबूझकर, ये तो जानबूझकर की गलती, क्योंकि परमेश्वर ने उसको साफ तौर पर बोला था, नीनवे को जाओ, वो तार्शीश को भाग गया। क्या आप योना है? परमेश्वर ने आपको चुना, फलाने भाई फलानी बहन, मैंने चर्च में तुझको चुना है कि तू परमेश्वर के वचन को पहना, वचन को, लोगों को वचन सुना। मैंने तुझे एक अच्छा गला दिया है मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, तू प्रभु के लिए गीतों को गा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम आगे बढ़कर आज परमेश्वर का वचन पढ़ो और आगे बढ़ चलकर उस वचन पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करो। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बोला है कि ऐसा करो, लेकिन आप कर नहीं रहे। आपको पता है आप अच्छा गाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए नहीं गाते। आपको पता है आप अच्छा प्रीच कर सकते हैं, लेकिन आप बोलते नहीं है। आप प्रीच नहीं करते हैं, शर्माते हैं, जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। परमेश्वर को तकलीफ होती है ना, परमेश्वर नाराज होता है इन सब चीजों से। परमेश्वर ने तो अपनी तकलीफ आपके आगे नहीं रोई। याद करिए, एक एक कोड़े की मार, एक एक कील जो हाथ में ठुकी, वो कांटों का ताज जो परमेश्वर ने पहना, वो थप्पड़ जो मारे उसको, वो जो लात घूसे मारे उसके चेहरे पर थूका, परमेश्वर ने तो ये सब सहन किया, हमारे लिए सहन किया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ये सब सहन करता है, परमेश्वर ने किया भी। वो आज भी आपके बारे में धीरज धरता है। पौलुस लिखता है, परमेश्वर सबके लिए धीरज धरता है क्योंकि सबको मन फिराव का वो अवसर देता है। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी गलती को मान करते हैं तो आप अपनी गलती को माने भी और दोबारा ना करें। यहाँ पर योना ने गलती मानी, स्वीकार किया, परमेश्वर ने बड़ी मछली भेजी और परमेश्वर के लिए क्या पश्चाताप की प्रार्थना करी। अध्याय 2 पूरा उस प्रार्थना से भरा हुआ है ना। पहले वो समुद्र के बारे में बताता है
फिर जैसी वो मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा है, अब मछली है जो गहराई में उतरती चली जा रही है। यहाँ पर लिखा है वो बेहोश होने लगा, सफोकेशन उसको शायद हो गई अंदर, मैं मूर्छा खाने लगा। अगर अध्याय 2 और उसकी 7वीं वर्ष को आप पढ़ें तब वो लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा की स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। हो सकता है मछली गहराई में जा रही हो, वहां पर दबाव बन रहा हो, उसको लगा हो सफोकेशन, कुछ सांस दिक्कत हो रही हो, लेकिन क्या परमेश्वर ने अगर मारना ही था तो परमेश्वर उसको बचाता। दोस्तों, क्या आज भी आप इतनी गहराई में चले गए हैं? यदि आज की शाम आप योना है, तो क्या आप अपनी गलती में और आप अपने पाप में इतनी गहराई में चले गए हैं कि आपको लगता है कि आप बच नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते? नहीं नहीं, मेरे से तो इतनी गलतियां हो गई हैं, इतने पाप हो गए हैं, क्या प्रभु मुझे माफ करेगा? मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे प्रभु को माफी मांगू? मत सोचो, प्रभु तो हर हालत में हमें स्वीकार करता है। परमेश्वर तो हमसे प्यार करता है, आखिर उसने हमारे लिए जान दी है, वो हमें कैसे छोड़ सकता है? उस गड्ढे में, उस पाप की दलदल में कैसे छोड़ सकता है? उस पाप की दलदल से तो उसने हमें निकाला है, हम ही अपनी गलती के कारण दोबारा उस गड्ढे में गिरते हैं। फिर हम शर्माते हैं, फिर हम डरते हैं कि क्या हम बच जाएंगे? बिल्कुल बचोगे, बचना भी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। मगर शर्त यह है कि प्रभु के सामने अपनी गलती को स्वीकारो, प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अब, मेरे पाप मेरे मुझ पर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आप मुझे बचाएं। आपकी कोई भी गलती हो सकती है, कुछ भी, कोई भी ऐसा। याद रखें, कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया ने या चर्च में या मेरे साथियों ने या मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने जो मैं गलत काम या जो पाप करता हूं वो तो देखे नहीं, तो मैं क्यों क्यों वाई शुड आई रिपेंट, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों परमेश्वर के आगे बोलूं? अरे, वर्ल्ड का सबसे पहला सीसीटीवी तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर हमारा हर जगह हमें जांचता है, देखता है हम क्या कर रहे हैं। भजन भजनकार दाऊद क्या भजन में क्या कहता है? मैं ऊपर जाऊं तो तू वहां है, मैं नीचे जाऊं तो तू वहां है, यहाँ जाऊं तो तू वहां है, यहाँ वहां जाऊं तो तू वहां है, तेरी आंखें मुझ पर लगी रहती। दोस्तों प्यारो, यदि आज की शाम आप योना हो और आप अपनी किसी गलती में, अपने किसी पाप में डूब रहे हैं, गलत है, करते जा रहे हैं, अभी समय है कि आप माफी मांगे। प्रभु बचाने वाला परमेश्वर है, मर के छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, मरने के लिए छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बचाने वाला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी मछली, परमेश्वर भी आपके लिए बड़े इंतजाम करेगा, बहुत बड़ा इंतजाम करेगा आपको छुड़ाने के लिए, आपको उस पाप से निकालने के लिए, आपकी उस गलती से आपको सुधारने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। योना के जीवन में किया है और कई लोग पौल के जीवन में किया है। शाऊल से उसको पौलुस बनाया उसने, बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर कर सकता है, आपके हमारे जीवन में भी किया है। परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी है, तो क्यों नहीं छुड़ाएगा? यदि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, आप कहते हैं प्रभु मेरा पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, तो अपनी गलतियों से माफी मांग, परमेश्वर आसान इंतजाम करेगा आपको छुड़ाने के लिए। फिर वो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता है। याद रखिए, अभी मछली के पेट में ही, वहीं से वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा। आप किस भी स्थिति में हो, आप ये मत सोचिए मैं चर्च जाके ही माफी मांगूंगा, आप ये मत सोचिए मैं किसी अच्छी अपने परिवार के किसी के सामने जाके करूंगा। आप जैसी स्थिति में, जैसी आपको लगता है कि आपसे कोई गलती होगी, मुझे इससे बचना है, निकलना है, तुरंत वहीं पर जिस स्थिति में है परमेश्वर से माफी मांगे, आपको वो उसी स्थिति से निकाले। ना सिर्फ निकालेगा बल्कि आपको ठीक दुरुस्त और भला चंगा भी करेगा। आपके
दिमाग को तरोताजा कर, उस गलती से, उस पाप से आपको निकाल लेगा और माफ भी कर देगा, और अपने प्रेम को वैसे ही आपके ऊपर बना के रखेगा। ये है परमेश्वर का प्रेम, जो समुद्र की गहराई तक जाता है। उसकी गहराई को हम नाप नहीं सकते। परमेश्वर का ऐसा प्रेम है। और देखो, परमेश्वर जैसी वो अपने प्रार्थना के बाद वो अपने असली होश में आता है, जैसी वो ठीक होता है, उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक होश में आ गया हूं, वो क्या बीता उसके ऊपर, ऐसा उसने अनुभव किया, ऐसा उसको वो एक्सपीरियंस मिला। समुद्र में से गिरा, नद तूफान में से पानी में गिरा, पानी में परमेश्वर ने मछली को भेजा, तो मछली के वो पेट में रहा। कैसा अविश्वसनीय, असंभव स्थिति उसके साथ हुई। आप कैसी भी स्थिति में हो, क्या उथल पुथल आपके जीवन में हो गई हो, लेकिन जब आप अपने होश में आते हैं, जब आप होश में आते हैं, तब आप जानते हैं परमेश्वर ने कैसे आपको ऐसी स्थितियों से बचाया। वही समय होता है परमेश्वर को धन्यवाद देने, जब परमेश्वर आपको बचा लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो सारे जगत से प्रेम करता है। और प्रभु जब आगे देखते हैं योना को, जब वो जहाँ फिर वो नीनवे को जाता है और नीनवे में वो परमेश्वर के बारे में बताता है, तो यहाँ पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि जब उसने नीनवे के लोगों को उनके गलतियों, उसके पाप के बारे में बताया, तो परमेश्वर ने कैसे वहां के राजा के मन में इस बात को डाला कि हाँ, पश्चाताप करना है, ये बड़ा जरूरी है। देखिए, परमेश्वर की आप योजना को समझिए। आप अपने जीवन में भी आप पीछे जाकर देखिए कि कैसे परमेश्वर ने आपको चुना, कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, कैसे किस परिवार से आपको निकाल के लाया, कैसे किस संगति से आपको निकाल के लाया, कैसे बुरे जीवन से आपको निकाल के लाया। आप पीछे जाकर देखिए, परमेश्वर की योजना को जानिए। मेरा कहने का मतलब है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्लान इन योर लाइफ। परमेश्वर के जो प्लान है आपके जीवन में, जो योजनाएं हैं, उनको समझने की कोशिश करें। पीछे मुड़कर जब आप देखें, योना को पता था कि नीनवे में मैं चला जाऊंगा, मुझे लॉर्ड लेके जरूर जाए। भविष्यद्वक्ता था, उसको पता था, और वो गया भी, परमेश्वर प्रभु उसको लेके गया भी। उसने वहां प्रचार भी किया। यही है छोटा सा भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका प्रचार जो उसने किया, 2-3 लाइनों में है। और वो परमेश्वर जब उसको बोलता है और वो नीनवे के लोगों को बताता है, तो वहां का राजा बहुत ही इस बात से खुश हो जाता है, दुखी भी होता है कि हमसे ऐसी गलतियां हो रही, और राजा भी पश्चाताप करता है। दोस्तों, क्या आपने, यदि आज की शाम आप जोना है, आप ये ना सोचिए आप गलतियां कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें सजा देगा। यदि आप जोना है तो परमेश्वर आपके जीवन से काम भी करेगा। यदि आज की शाम आप योना है, यदि आप योना है, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है अपने काम के लिए। जैसे योना को वो लेके गया, आपको भी लेके जाएगा। हो सकता है आज कल आप किसी ऐसे दोस्त से मिले, या आपके स्कूल में हो, आपके ऑफिस में हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपके अड़ोस पड़ोस का हो। बहुत दिनों से आप सोच रहे होंगे कि मैं उसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊं, उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताऊं। दोस्तों मेरे प्रियो, कल जाके जरूर बताया उसको, क्योंकि परमेश्वर ने इस काम के लिए आपको चुना। आप भी योना बने, जाके प्रचार करें, परमेश्वर के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। दुनिया को बताने की आज बहुत जरूरत है कि हाँ, एक परमेश्वर है, एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, जिसने आपके लिए जान दी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। राजा ने तुरंत जान लिया कि हमारे पाप बढ़ गए। मुझे ये पार्ट, इस लेसन में सबसे अच्छी बात ये लगती है, ना सिर्फ राजा ने पश्चाताप किया, बल्कि
उसने अपने देश के जानवरों तक को पश्चाताप करवाया। एक दिन के लिए जानवरों को भी भूखा रखा और सबने टाट ओढ़े, वस्त्र त्याग दिए। ये पश्चाताप किया उन्होंने, ये पश्चाताप किया। और तब देखो, जब आप पश्चाताप करते हैं, यदि आप योना है, आपसे गलती होगी और आपने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने आपको निकाला, तो परमेश्वर, आप सोचते हैं परमेश्वर कुछ गलत मेरे जीवन में ना हो जाए, लेकिन प्रभु देखता है आपके दिल को। अरे, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझसे सिंसियरली प्रार्थना करके माफी मांगी है, मैं इसके जीवन को बदल लूंगा, मैं अब इसके जीवन में ये काम नहीं होने दूंगा, गलत चीज नहीं होने दूंगा, परेशानी को नहीं आने दूंगा। तो जो संकट प्रभु आपके जीवन में लाना चाह रहा था आपकी गलती की वजह से, वो संकट परमेश्वर टाल देता है ना? खूबसूरत बात। कितना प्यारा प्रेमी परमेश्वर है हमारे पास। आप वर्ष अध्याय 3 की उसकी 10वीं वर्ष को पढ़ें, बहुत क्लियर आपको हो जाएगा क्या लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर जब आपके काम को देखता है, आपके पश्चाताप को देखता है, आपकी सिंसियर प्रार्थना को सुनता है, तो और ये भी देखा कि वो अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो आपके काम, आप अपने बुरे काम से अलग हो रहे हैं, आपने बुरी आदतें छोड़ दी हैं, आपने बुरी संगति छोड़ दी है, आपने बुरे विचारों को छोड़ दिया है। तो जो संकट उन विचारों की वजह से आपके जीवन में आने वाला था, आगे क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ये होता है प्रार्थना का जवाब। ये होती है प्रार्थना जब आप स्ट्रांगली, जब आप बिल्कुल मन को तोड़कर, निराश होकर, जब कोई आशा नहीं बची, जब आप निराश हो गए, प्रभु अब तो मैं मरने ही वाला हूं, अब तो मेरा नाश ही होने वाला है, प्रभु मुझसे पाप हो गया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, सिंसियरली, बहुत दिल से, दुखी मन से आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु अपनी इच्छा को बदल देता है। जो प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में मैं आपके ऊपर विपत्ति लाऊंगा, प्रभु उससे उसको बदल देता है। ये है प्रार्थना का जवाब, ये है प्रार्थना का उत्तर, ये है प्रार्थना का परिणाम। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु अपनी इच्छा बदल देता है। कभी सुना है आपने? लेकिन आपके लिए, मेरे लिए प्रभु अपनी इच्छा बदल देता है, क्योंकि वो आपसे खुश हो जाता है, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना को समझता, सुनता है, और उसको पता है कि आपने सिंसियरली इस प्रार्थना को किया। उसको पता है कि अब आप उस गलत काम को नहीं करेंगे, उसको पता है कि अब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, अब उसकी आज्ञा पर चलेंगे, उसके नियम को मानेंगे, उसके वचन पर चलेंगे। प्रभु अपनी इच्छा को बदल देता है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, बहुत प्यार, सुनिए ध्यान से। अगर यदि आपके पास आपकी बाइबल है तो पढ़ें, योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं वर्ष। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, यहाँ पर आप अपने काबू ही रख सकते हैं, केशव के काम को देखा, मेरा नाम केशव है, केशव के काम को देखा, मैं आपके प्रभु, ये मेरे से गलत काम करता है, इसने मेरी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने देखा, केशव ने परमेश्वर से पश्चाताप किया। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, सोचा हुआ था प्रभु ने, मैं करूंगा इनके साथ बुरा, इनका नुकसान करूंगा, उसको ना किया। ये शायद पहली बार आपने देखा होगा ऐसा। परमेश्वर ने जो करने के लिए परमेश्वर ने अपना मन बना रखा है, परमेश्वर ने अपने मन को ही बदल दिया। आप यदि आज की शाम आप योना है और आप चाहते हैं कि प्रभु ये विपत्ति, ये पाप, ये गलती, ये बुरे काम, ये जलन, ये घमंड, ये गुस्सा, ये मेरे जीवन से निकल जाए, जिसकी वजह से परमेश्वर, मैं कई बारी दंड का भागी बन जाता हूं, कई बारी मैं परमेश्वर आपके क्रोध के नीचे आ जाता हूं, तो आप आज की शाम आप योना बनिए। यदि आप योना है
तो आप प्रार्थना करें, आप पश्चाताप करें। परमेश्वर आपके जीवन से उस नुकसान को जो परमेश्वर आपकी गलती की वजह से परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, बदल देगा। चाहे वो किसी भी तरीके का, नौकरी में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, बाप बेटे के बीच में हो सकता है, भाई बहन के बीच में हो सकता है, बॉस और आपके बीच में हो सकता है, जो आपका बॉस है, जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ भी हो सकता है। आपकी वजह से जो नुकसान होने वाला है, परमेश्वर उसको बदल सकता है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उससे पश्चाताप करते हैं, उसके सिंसियरली प्रेयर करते हैं उसको। परमेश्वर ने नीनवे का नाश नहीं किया। अब देखो, नहीं, ये योना फिर नाराज हो जाता है, फिर नाराज हो गया। चौथा अध्याय शुरू ऐसे ही होता है। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी। अध्याय 14 उसका पहली वर्ष में लिखा है, और उसका क्रोध बढ़ गया, नाराज हो गया। यदि आज की शाम आप योना है, क्या आप चर्च में किसी से जलन रखते हैं, या किसी अपने पड़ोसी से जलन रखते हैं, या किसी विश्वासी भाई बहन से जलन रखते हैं? यार, इसकी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है, मेरी तो सुन ही नहीं रहा। आप खामखा बिना बात पे आप नाराज हो जाते, आप अपने चर्च के अगुओं से नाराज हो जाते हैं कि हमसे बात नहीं करते। आप अपने चर्च के किसी बुजुर्ग से नाराज हो जाते हैं कि वो हमें टोकता है कि चर्च में ऐसे कपड़े पहन के बताओ, ऐसे मत बोलो। बिना बात पे आप नाराज हो जाते, बिना किसी कारण के आप लोग नाराज हो जाते। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि विश्वासी जन क्रोध में रहे। बाइबल में लिखा है, अगर क्रोध करो लेकिन सूर्यास्त होने से पहले उस क्रोध को शांत कर दो। मतलब गुस्सा करो लेकिन उसको भूल जाओ। कई बार ऐसा होता है कि लोग नाराज हो जाते हैं, सालों साल महीनों महीनों बात नहीं कर पाते, चर्च में, पड़ोस में, परिवार में नहीं होगा। भाई, हमें क्या हक है नाराज होने का? बाइबल तो हमें ये भी बताती है, यदि तेरे किसी भाई से तेरी कोई नाराजगी है तो जाके उससे सुलह कर, उससे बातचीत कर। यदि आज की शाम आप योना है, बिना बात पर आप भड़के हुए हैं, तो परमेश्वर के काम के लिए भड़के हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संडे को चर्च में गए, किसी पासवान ने, प्रभु के सेवक ने बहुत अच्छा संदेश दिया, वो संदेश हमारे जीवन में काम भी करता है। लेकिन कभी कभी कई लोग ये सोचते हैं कि ये संदेश तो मेरे लिए दिया गया, जिसने मेरे को टारगेट किया। अरे, वो तो परमेश्वर का वचन दे रहा है, वो आपको कैसे टारगेट कर सकता है? आप ये क्यों नहीं देख सकती कि आपसे वो गलती हुई है जिसमें सुधार के लिए वो संदेश दिया गया है आपके कानों में? आप ये क्यों नहीं सोचते कि परमेश्वर ने आज की सुबह या आज की शाम आपके चर्च के द्वारा, उस पासवान के द्वारा आपके कान में इस संदेश को इसलिए डाला कि आपसे वो गलती हुई है, आप उसको सुधारो। लेकिन आप तो नाराज हो गए। भाई, क्यों नाराज हो गए? भाई, योना नाराज हो गया बिना बात। परमेश्वर को बोलता है, देखो, और इतना नाराज हो जाता है कि वो कहता है कि मैं को तो मार दो, प्रभु आप मुझे मार दो, इससे तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा। अजीब सी बात कर, उसको क्या हक है परमेश्वर से नाराज होने का? यदि आज की शाम मैं और आप योना है, तो हमें क्या हक है कि हम परमेश्वर से नाराज हो जाएं? क्या हमारी क्या वो है, हैसियत क्या है कि हम परमेश्वर से नाराज हो जाए? हमारा अपना खुद का नुकसान हो। लेकिन परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो प्रेमी है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए जान दी है। यहाँ पे परमेश्वर उससे नाराज नहीं होता। यहाँ पर वो कह रहा है, मैंने इसलिए तेरी आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर, मैंने इसलिए तेरी आज्ञा नहीं मानी, मुझे पता था तू नाश नहीं करेगा, इसलिए मैं तारशीश को भाग गया। अध्याय 4 और उसके दूसरे में कहता हूँ, क्या मैं ये नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तारशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की।
क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु आपको दुख देने से कभी प्रसन्न नहीं होता। योना को अच्छी तरह पता था। आज आप भी ये जान लें, मैं भी ये बात को जान। प्रभु को बड़ी तकलीफ होती है जब उसके प्रियजन दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। आप ये ना सोचे प्रभु को बड़ी खुशी होगी, या मैं ही दुखी क्यों, मेरे साथ वाला भी तो, मेरे चर्च के दूसरे लोग क्यों नहीं दुखी हैं, सारे संकट मुझी पे क्यों आए यार। दुखी ना हो। जैसे योना को संकट से निकाला है, प्रभु हमें भी संकट से निकाले। हमें सिंसियर होने की जरूरत। अब देखो वो आगे क्या कहता है, तीसरे में क्या कहता है, चौथी अध्याय के तीसरे में, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से तो मरना ही भला, मुझे मार दे। अजीब सी बात कर रहा है, अजीब सी बात कर रहा है। भाई परमेश्वर कोई मारने के लिए आपको चुना है? परमेश्वर ने तो अपने काम के लिए आपको चुना है। कभी गलती से भी ये बात परमेश्वर को ना कहे कि प्रभु आप तो उसी की आज्ञा सुनते हो, आप तो उसी की प्रार्थना सुनते हो। फलाने चर्च, हमारे चर्च में वो भाई है, वो बहन है, फलाना वो पास्टर है, फलाना वो इवेंजलिस्ट है, आप तो उन्हीं की प्रार्थना सुनते हो। हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आप तो हमारी सुनते नहीं है। प्रभु इससे तो अच्छा मैं मार ही दे। अरे ये क्या बात, क्यों ऐसा क्रोध करना, क्यों परमेश्वर से नाराज होना? यदि आज की शाम आप योना है तो ये गलती ना करें। याद रखें, इसकी बैकग्राउंड में परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। ये जो चौथा अध्याय है दया और प्रेम का ही है, योना की पुस्तक का। अब वो क्या करता है योना कि लॉर्ड उससे पूछता है, परमेश्वर उससे पूछता है, चौथे अध्याय के चौथी वर्ष को पढ़े। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध बढ़का क्या वो उचित है? अभी तू मेरे से नाराज हो रहा है, क्या तू सही नाराज हो रहा है मेरे से? मेरे से नाराज हो कि क्या तू सही कर रहा है क्या? और बिना बात पे तू अपने आप से सोच, हम भी अपने आप से सोचे कभी, जब कभी हम किसी से नाराज होते हैं या परमेश्वर से नाराज होते हैं, क्या हमारा ये जो नाराजगी ये वैलिड है? क्या ये सही है? ये सही है परमेश्वर से नाराज होना? अब देखो वो उसकी बात सुनता नहीं है। वो वहां क्या करता है योना, वहां से निकल कर और मुंह फेर कर बैठ जाता है और ये देखने लगता है कि अब क्या होगा, मैं देखता हूँ, तू कर परमेश्वर, तुझे जो करना कर, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं मुंह फेर कर बैठ जा, पीठ फेर के बैठ जा। अगर आज की शाम आप योना है, आप चर्च में किसी भाई या किसी बहन या किसी पासवान या किसी से नाराज है, दोस्तों आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, बहुत हो रहा है। खास तौर पर जो जवान लोग हैं, चर्च में जब उनकी मन की नहीं होती तो कई लोग चर्च जाना छोड़ देते, नाराज हो जाते हैं, लोगों की वजह से परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ देते, पीठ फेर लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं परमेश्वर के भवन में जाने से। सालों साल नहीं जाते, महीनों महीनों नहीं जाते। यदि आज आप शाम आप योना हैं, ऐसी गलती ना करें, संगति को ना छोड़ें। मैंने पिछले अपने एक संदेश में भी बताया था, उस भाई एक थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन आप मैंने बताई थी कि एक भाई नाराज हो गया था, तो जब वो काफी समय से चर्च ना गया, वो एक पासबान उसको बनाने गया। सर्दी का समय था, बोले वो अंगीठी सेक रहा था, क्यों नहीं आता? उसने बोला फलाना भाई वैसे वैसे हैं, चर्च में मैं नाराज हूँ। उस भाई ने बोला जो नहीं जाता। पासबान ने बातों बातों में कोला उठा के बाहर रख दिया अंगीठी से। बातें करते करते देखा वो कोला ठंडा हो गया। उसने उससे बोला, अगर तुम चर्च नहीं जाओगे, परमेश्वर की संगति में नहीं रहोगे, लोगों से नहीं मिलोगे, प्रभु का वचन नहीं सुनोगे, परमेश्वर के मेज में शामिल नहीं हो, तो वो देखो जैसे वो कोयला ठंडा हो गया ऐसे ही ठंडे हो जाओ। आपके जीवन से परमेश्वर का आनंद निकल जाएगा। परमेश्वर ने जो आपका उद्धार किया उसके
उसका आनंद आप भूल जाएंगे। क्या नाराजगी क्या है? परमेश्वर के लोगों से क्या नाराज? परमेश्वर से क्या नाराज? हमें चर्च जाना नहीं छोड़, हमें लोगों से संगति करना नहीं छोड़। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। यदि आप योना है तो आपसे गलती ना हो। परमेश्वर अभी भी योना को प्यार करता है, अभी भी आपको प्यार करता है। उसका उदाहरण आगे देखते हैं कैसे दिखाता है। दया और प्रेम का चैप्टर है ये, चौथा। वो देखो, वो धूप में जाके बैठ जाता है। परमेश्वर की दया देखिए, एक ही पल में परमेश्वर उसके लिए एक पेड़ को उगा देता है। यदि आप परमेश्वर से मुंह फेर के बैठे, यदि आप चर्च से मुंह फेर के बैठे, यदि आप चर्च के लोगों से नाराज होकर अलग हो रखे, याद रखिए परमेश्वर वहां पर भी आपके लिए भलाई करता है। वो आपको संकट में नहीं डालता, वहां पर भी वो आपकी सुधि लेता है। आप जाने ना जाने, ये आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर के उस प्रेम को, उस छुपे हुए प्रेम को नहीं पहचान। आप अपनी अकड़ में रहते हैं, आप अपने गुस्से में रहते हैं, आप अपने स्वभाव में घूमते रहते हैं, आप उस दिमागी चक्रव्यूह से निकलना ही नहीं चाहते, जो किसी व्यक्ति के प्रति या किसी पासवान के प्रति या चर्च के प्रति या अपने किसी क्लीग के प्रति या किसी अपने रिश्तेदार के प्रति आपके मन में, आप उससे निकल नहीं पा रहे। लेकिन याद रखिए, प्रभु ऐसे समय पर भी आप पर ध्यान देता है। इसका जीता जागता उदाहरण है योना। परमेश्वर ने, जब वो धूप में बैठा था, प्रभु को पता था कि ये बेहोश हो जाएगा, हो भी गया था। वो ऐसी तगड़ी धूप पड़ रही थी, परमेश्वर ने उसके लिए पेड़ उगा दिया। परमेश्वर तब भी आपकी भलाई करता है। यदि आपकी शाम आप योना है, मुंह फेर कर बैठे हैं, अलग है, प्रभु आपको उस टाइम पर भी, उस समय पर भी आपकी सुधि ले रहा है, आपकी रखवाली कर रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, अपनी आंखों को आपके ऊपर लगा के रख रहा है और आपकी जरूरतों को पूरी कर रहा है। ये वो पेड़ इस बात को दिखाता है। बड़ा खुश हुआ वो पेड़ की छाया पाकर, बड़ा खुश। हम बड़े खुश हो जाते प्रभु जब हम पे काम करता है, जब हमारे जीवन पे काम करता है। होना भी चाहिए, परमेश्वर के काम में खुश रहना चाहिए। जो प्रभु आपके जीवन में काम करता है उसके लिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, परमेश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। आगे देखते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। और अब क्या करता है लॉर्ड परमेश्वर, फिर कुछ क्या करता है कि एक कीड़े को प्रभु भेजता है ना, और उस पेड़ को वो नष्ट कर देता है। वो जो कीड़ा है वो उस पेड़ को पूरे को खा जाता है। एक दिन का पेड़ परमेश्वर ने उसके लिए उगाया, एक ही दिन में उसको खत्म भी कर दिया। परमेश्वर ये कर सकता है, आपके जीवन में भी कर सकता है। परमेश्वर अपनी आशीष से भी दे सकता है, परमेश्वर अपनी आशीष से ले भी सकता है। जो देता है वो ले भी सकता है, लेकिन अव्वल तो प्रभु ऐसा करता नहीं। ये एक सिंबॉलिक चीज आपको बताई गई कि जो परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ करना चाहता है, आप उसको स्वीकारें, आप उससे भागे ना, आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको स्वीकार करें। आपको जैसा बनाया है, आप छोटे हैं, आप शर्माते हैं, आप छोटे हैं, क्या हो गया? जक्कई भी छोटा था, लेकिन प्रभु को देखने की बड़ी इच्छा थी उसके अंदर, प्रभु ने उसके जीवन में काम किया। आप काले हैं तो क्या हो गया? आप गोरे हैं तो क्या हो गया? परमेश्वर आपने अगर आपको चुना है, आप अनपढ़ हैं तो कोई बात नहीं। प्रभु के तो सारे चेले अनपढ़ थे, कोई मछुआरा था, कोई क्या था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर जब आपके जीवन में काम करता है, आप उसको स्वीकारें, परमेश्वर के उस काम को करें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके काम को करें, भागे ना, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना। जो वो काम आपके जीवन में करना चाहता है उसको करने दें, अपनी ना अड़ाएं, अपने अहम को, अपने प्राइड को, अपने स्वभाव को, अपने गुस्से को परमेश्वर और परमेश्वर के काम के बीच में मत आने। आगे देखते हैं जल्दी से। फिर परमेश्वर ने लू चलाई, वो बेहोश होने लगा।
फिर कहने लगा कि मुझे मार दो प्रभु, मैं जीवित मरना चाहता हूं। अब परमेश्वर उससे बहुत अच्छी बात कहता है। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम को आप देखिए, परमेश्वर की दया को आप देखिए। यदि आज की शाम आप योना है तो आप परमेश्वर के प्रेम को देखें, परमेश्वर की दया को, उसके प्रेम को देखें, उसकी दया को देखें। प्रभु को वो कहता है, प्रभु उससे कहते हैं तू खामखा फिर गुस्सा हो रहा है। भाई क्यों गुस्सा हो रहा है? तो इतना गुस्सा हो गया, तू कह रहा है कि मुझे मार दो। भाई मैं तुझे कैसे मार दूं? जब एक पेड़ जो ना तूने उगाया है, ना तूने उसके लिए जो मेहनत नहीं करी, उसके लिए तू इतना तकलीफ में हो रहा है, तू बेहोश हो रहा है। जो पेड़ तूने ना उगाया, तूने उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं करी, अब जब वो नष्ट हो गया तो खामखा उस बात के लिए मेरे पे गुस्सा हो रहा है। तो वो लोग, वो नीनिवे के लोग जिन्हें मैंने बचाया है, जिन्हें मैंने पाप से फिरने के लिए मैंने देखा कि वो पाप से फिर गए हैं, वो मेरा प्रेम उन पर नहीं झलकेगा? क्या मैं उन्हें मरने दूंगा? परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर की दया देखिए। ये बात मेरे और आपके लिए। यदि हम गलती भी करते हैं, हम पश्चाताप भी करते हैं, तो प्रभु हमें बचाने के लिए आता है। जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, जरूरी है कि हम तार्शीश को ना भागें। परमेश्वर के जो बताया रास्ता नीनवे, जो परमेश्वर ने हमें चुना है, उस काम की ओर बढ़े, उस रास्ते पर चले जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है। और अगर गलती हो गई है, कोई पाप हो गया, तो हम पश्चाताप करें, सिंसियरली पश्चाताप करें। परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल दे। परमेश्वर क्यों मरने देगा हमें? मरने के लिए नहीं उसने हमें चुना है, उसने तो हमें अनंत जीवन देने के लिए चुना है, और दिएगा भी। जो प्रभु में मरते हैं वो अनंत जीवन के वारिस है। हमारे लिए इटर्नल लाइफ है, इटर्नल गॉड के पास इटर्नल लाइफ है, अनंत पिता परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। हम उसके लिए चुने गए। तो जब तक इस जीवन में है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके नियम पर चले, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें और लोगों को भी बताएं। आखिरी वर्ष जो है वो बहुत खूबसूरत है, जो प्रभु की ओर से है। चौथा अध्याय योना की पुस्तक, उसकी 11वीं वर्ष। फिर ये बड़ा नीनवे नगर, जिसमें 1,04,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और चारों हाथ बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी इसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो क्या मैं तरस ना खाऊं अपने इन सुनने वालों पर, जो आज की शाम मुझे सुन रहे हैं? हम पर भी प्रभु तरस खाता है, हम पर भी प्रभु दया दिखाता है। यहाँ पर तो जानवरों तक पे दिखाई, क्योंकि जानवरों तक ने परमेश्वर से पश्चाताप किया था। एक दिन के लिए राजा ने उन्हें भूखा रखा, परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को भी देखा। तो हम तो इंसान हैं, क्या हमारे पश्चाताप को, हमारी गलती को, हमारे दुख को परमेश्वर नहीं जानता? जानता है। जरूरत है कि हम परमेश्वर से धन्यवाद करें, उसको उससे 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 क्षमा मांगे, उससे प्रार्थना करके अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए, बदलाव करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, जीवन बदलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रभु कहता है तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? और फिर एक क्वेश्चन मार्क है। ये बाइबल की दूसरी पुस्तक है जो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है। क्या आपको पहली पुस्तक के बारे में पता है? बाइबल में 2 पुस्तकें हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है। एक योना की, यदि आपके पास आज की शाम बाइबल है तो देखें, ये पुस्तक एक क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है। तो क्या परमेश्वर उन पर तरस ना खाए? बिल्कुल खाए। एक और पुस्तक है जो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होती है, वो क्या दूसरा पार्ट है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत और अच्छी बात आज की शाम यह है, यदि आप योना हो, यदि आपसे गलती भी हो गई है, तो परमेश्वर हमारे साथ है। ना सिर्फ आज की शाम बल्कि हमेशा। आप उसके पास जाएं, क्षमा मांगे, सिंसियरली क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करे। आपकी गलतियों के लिए प्रभु आपको क्षमा करे। जरूरत है तो उससे माफी मांगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर। आज के आपने
धैर्य से आज के वचन को सुना। प्रभु का धन्यवाद हो, जीवा वाहिनी के लिए धन्यवाद हो जिन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। एक बार मैं फिर आप सबका तहे दिल से इस टीम जो इस प्लेटफॉर्म से टीम जुड़ी है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के बड़े नाम की बड़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करके आज की सभा को समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की शाम प्रभु जी इस वचन को योना के जीवन के द्वारा हमारे तक पहुंचाया। सचमुच में प्रभु जी, कभी कभी हम अपनी गलतियों और अपने मन की करते हैं प्रभु जी, हम आपके रास्ते से भटक जाते हैं प्रभु जी। तो भी प्रभु जी आप हमारे जीवन में ऐसा काम करते हैं, आप हमें रास्ते पर ले आते हैं। और जब हम प्रार्थना करके मन फिराकर आपसे क्षमा याचना करते हैं प्रभु जी, आप हमें माफ कर देते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दया के सागर हैं, आप हमारे पिता हैं। और पिता और पुत्र का प्रेम इससे बढ़कर और कोई नहीं जो पिता आप हमसे करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इस शाम के लिए, आपने संदेश को देने में सहायता मदद करी, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज की शाम इस संदेश को सुन रहे हैं। प्रभु जी आप उनके जीवन में भी अपनी आशीषों को बना के रखें, उनके कामकाज पर आशीष दे, उनकी परिवार की जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। जो कोई बेचारा गरीब लाचार है, बीमार है, तकलीफ में है, प्रभु जी आप उनको चंगाई दीजिए, उनकी जरूरत को पूरा करिए। सजीवा वाहिनी के लिए धन्यवाद देते हैं, भाई परवीन और उनकी टीम के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके इस मेहनत के फल पर आप अपनी आशीष को बना के रखना। मान महिमा आदर सब कुछ आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना निवेदन विनती को मांगते हैं। पिताजी आप सुनकर इसको ग्रहण करिए। आमीन।